अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड के रामगढ़ से, जहां पर देखा जा रहा है कि 3 बच्चे जो तालाब में नहाने गए हुए थे वो डूब गए हैं। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे इंजीनियरिंग के छात्र थे और इंजीनियरिंग कर रहे थे, जहां से ये तालाब में गए हुए थे नहाने के लिए और तालाब में डूबने की वजह से इन छात्रों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आ रही है झारखंड के बोकारो से, जहां पर बताया जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं ये नहाने गए हुए थे और इनका नाम अगर देखा जाए तो अंकित कुमार बताया जा रहा है, साथ ही अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। ये सारे बच्चे एक ही ट्रेड के थे, जहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये तालाब में जब घूमने गए हुए थे तो तालाब में नहाने जब गए थे, नहाने जाने की वजह से वो डूब गए। हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं बोकारो से और पूछेंगे सीधे सुशील से कि क्या है आगे की पूरी जानकारी। सुशील, क्या बताना चाहेंगे इस खबर के बारे में? बताया जा रहा है कि 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई है रामगढ़ के पास तालाब में डूबने की वजह से। आज तड़के रविवार के दिन ये तीनों दोस्त जो है अपने किसी निजी काम से रामगढ़ यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ वो निकले थे। इसी बीच में क्या हुआ कि गर्मी अत्यधिक होने के वजह से गुरुबंदा करके एक गांव है, वहाँ गांव के पास में एक तालाब है। उस तालाब में इन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग थोड़ा स्नान करके राहत पाले गर्मी से। तो ये तीनों उतर गए तालाब में, जबकि इन लोग को तैरना नहीं आता था। और बोकारो के जो थे अभिषेक और गिरिडीह के अंकित थे, धनबाद के रोहन थे, ये तीनों जो हैं नहाने के लिए गए। इस बीच में क्या हुआ कि अंकित जो है थोड़ा सा डूबने के स्थिति में आ गए, से रोहन बचाने गए और अंकित भी उसी क्रम में ये डूब गए। बाद में स्थानीय लोगों ने राजरप्पा, यहाँ से जो राजरप्पा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर खबर किया। पुलिस वालों ने आकर के तीनों का शव को बाहर निकाला। उसके बाद इसको आगे की कार्रवाई के लिए इन तीनों के शवों को भेज दिया गया। सुशील, बताया जा रहा है कि ये तीनों छात्र एक ही ट्रेड से थे, यानी ये लोग इंजीनियरिंग जो कर रहे थे ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से थे। तो क्या ये तीनों इंजीनियरिंग के छात्र थे और ये तीनों मित्र किसी निजी काम से गए हुए थे। ये यहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी में रामगढ़ है, वहीं ये लोग गए हुए थे। इसी बीच में ये हादसा हो गया। सुशील, जैसे ये जो छात्र थे ये किस कॉलेज के बताए जा रहे हैं? किस कॉलेज से ये तीनों छात्र इंजीनियरिंग कर रहे थे? ये छात्र जो हैं ये धनबाद के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। अभी तक थोड़ी जानकारी अभी हासिल करना बाकी है। जैसे बताया जा रहा है सुशील कि ये तीनों छात्र अलग अलग जगह से थे, कोई गिरिडीह से था, कोई बोकारो से था। अभिषेक जो है बोकारो के थे, अंकित गिरिडीह के थे, रोहन धनबाद के थे। धनबाद में एक जगह है कतरास, वहाँ के थे रोहन। और इन तीनों को बड़ी बात यह है कि तीनों में किसी एक को भी तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी ये सोचे गर्मी में कि चलते हैं वहाँ तालाब में नहाएंगे। और एक को डूबता देख दूसरा बचाने गया और दूसरा को डूबता हुआ तीसरा भी चला गया। इस तरह से ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, बहुत दुखद रहा, जो कि तीनों छात्र को की मौत हो गई। सुशील, क्या पोस्टमार्टम की खबर अब तक आई है? क्या बॉडी परिवार वालों तक पहुंच गई है? प्रक्रिया जो है खबर भेजे जाने तक शुरू नहीं हो पाई थी और इनके परिजनों को खबर किया जा रहा है। अभी परिवार वालों से क्या कुछ सूचना प्राप्त हो पाई है? क्या परिवार वालों से कुछ संपर्क बन पाया है? नहीं पाए थे खबर मिलने तक। अब हो सकता है कि शाम तक ये लोग पहुंच पाए, क्योंकि थोड़ा दूरी है वहाँ। ये जो जहाँ हादसा हुआ है ना, ये थोड़ा तीनों जगह से थोड़ा दूरी में है। सुशील, क्या जानकारी कुछ मिल रही है कि इनके परिवार में कितने सदस्य थे या ये यहाँ पर कितने दिनों से पढ़ रहे थे? ये परिवार वालों के बारे में तो अभी वैसी कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। पुलिस वाले भी ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये परिवार के लोगों को खबर कर दिया गया है।
सुशील, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि क्या ये हादसा ही है या कुछ और भी इसके पीछे एंगल देखा जा रहा है? ऐसे एक माने इसे दुर्घटना ही माना जाए, ये और कुछ ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों की मौत हुई, किसी एक की अगर हुई होती तो शंका होती कि दोनों ने मिलकर के किसी एक को मार दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। सुशील, ये एक अलग अगर अलग एंगल से देखें तो इन तीनों छात्रों को तैरना नहीं आता है, तो जब इनको तैरना नहीं आता है तो ये तालाब में कैसे जाते हैं और तालाब में जाने के बाद डूब कैसे जाते हैं? क्या ये डूब रहे थे जब तो आसपास के लोग कभी थोड़ा सा मस्ती की इच्छा हुई होगी और थोड़ा गर्मी भी अत्यधिक था, तो सोचे कि चलो सुबह सुबह निकले थे, नहाए नहीं थे, तो सोचे कि तालाब में चल के नहा भी लेते हैं और थोड़ा गर्मी से राहत भी हो जाएगा, लेकिन इसी से ये दुर्घटना हो गई। सुशील, जब तक ये लोग डूब रहे थे स्थिति क्या है, इतनी बिगड़ते तक लोगों ने देखा नहीं कि इनके मरने की नौबत आ गई? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये तो जो तालाब है वो थोड़ा सा देहात क्षेत्र में है और गर्मी का दिन था, इसलिए कोई बहुत आवाजाही वहाँ नहीं थी, और वो क्या हुआ कि लोग देख नहीं पाए थे। कुछ देर बाद पता चला तो लोग पहुंचे वहाँ पे और फिर पुलिस को खबर किया गया। राजरप्पा जो छिन्नमस्तिका जो एक मंदिर है वहाँ पे, उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये थाना आता है। थाना के लोग फिर खबर किया गया, थाना लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ थाना के लोग पहुंचे। जी, धन्यवाद सुशील, नजर बनाए रखिएगा इस खबर की।